हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में ये सीखा था कि अगर हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है तो हम मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे और इसमें ये सीखेंगे कि अगर हमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हैं तो हम मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वही अपने पुराने स्टेप्स फॉलो करेंगे, 3 स्टेप जो हमने वन वेरिएबल के केस में करे थे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि अब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन और आपको लिखना है यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना, जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर आप वाई को कांस्टेंट मान लोगे। ठीक है, तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे 2 आगे आएगी पावर, तो ये 6x हो जाएगा और ये 6x का डेरिवेटिव 1, वाई आपका ऐसे रहेगा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो इस हिसाब से ये आ गया आपके पास 6x प्लस 6y। उसके बाद अब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आपका ऐसे रहेगा, आपका x भी ऐसे रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 आगे हो जाएगा, ये हो गया आपका 14y। इस हिसाब से हमारे पास आ गया 6x प्लस 14y। तो ये जो आपने दोनों डिफरेंशिएशन निकाले हैं, ये कैसे डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है फर्स्ट ऑर्डर के। अब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे सेकंड ऑर्डर के। जब सेकंड ऑर्डर के निकालेंगे तो हम निकालेंगे जेड एक्स एक्स। जेड एक्स एक्स का मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना है बट एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप इसका डिफरेंशिएशन जब एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा करोगे तो क्या होगा, 6 ऐसे रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये 6y आपका कांस्टेंट तो 0, तो इस हिसाब से आपका 6 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे जेड एक्स वाई। जेड एक्स वाई का मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करोगे। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 6 आपका ऐसे रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया आपके पास 6। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालेंगे जेड वाई एक्स। जेड वाई एक्स का मतलब क्या है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये आपके पास जेड वाई है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे 6 ऐसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये 14y 0 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 6 आ गया। उसके बाद आप निकालोगे जेड वाई वाई। जेड वाई वाई का मतलब क्या है कि ये जो जेड वाई है इसका डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में। जब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 6x आपका 0 हो जाएगा और जो आपका 14 वाई है 14 ऐसे रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास 14 आ गया। तो ये दो हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आप उसमें फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के जितने भी पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए। ठीक है, अब हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो जब आप मैक्सिमा मिनिमा वन वेरिएबल के केस में करा था, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते थे। यहाँ पे भी हमें ये करना है, यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। बट अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो हैं, एक एक्स के रेस्पेक्ट में और एक वाई के रेस्पेक्ट में। तो जब आप जेड एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो जेड एक्स की वैल्यू क्या है, देखो जेड एक्स की वैल्यू है ये, मतलब 6x प्लस 6y हो गया इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये जेड वाई की वैल्यू क्या है आपके पास है 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। आपको पता है क्योंकि आप मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वो वन वेरिएबल के केस में था, ये सेकंड वेरिएबल के केस में, बट डिफरेंस कुछ ज़्यादा खास है नहीं। देखो फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या करते थे, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पे क्या है कि दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दोनों के बराबर, दोनों को हमने 0 के बराबर रखा,
तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसको ले रहा हूँ फ्रॉम 1 लिख दिया है मैंने। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूँ तो 6x प्लस 6y इजिकल टू 0 हो गया। और 6x अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 6y इससे कैंसिल हो गया। इस हिसाब से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा फ्रॉम 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी 6x, x मत रखना आप, x के लिए क्या रखना आप, x की जगह रखना माइनस वाई। 14y इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास हो गया 6y प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब 6 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, और सॉरी ये 14 है। तो जब आप 6 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 8y बचेगा इज इक्वल टू 0, और ये 8 तो 0 में चला जाएगा, तो इस हिसाब से आपके पास y की वैल्यू 0 आ गई। तो y की वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस वाई की जगह 0 डालो, तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू भी 0 आ गई है, y की वैल्यू भी 0 आ गई है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अच्छा, x और y की जो आपने वैल्यू निकाली है इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर स्टेशनरी वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो आप देखना एक स्टेशनरी पॉइंट क्या है हमारे पास, स्टेशनरी पॉइंट है एक्स वाई, क्या आया 0 और 0, ये पॉइंट आ गए हमारे पास। तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कह रहा हूँ, जो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल केस में था उसमें भी तो यही था। तो आपका जो थर्ड स्टेप है वो ये है, सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम लोग क्योंकि कैलकुलेट कर चुके हैं, जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में ये थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये कैसे चेंज होगी, इसमें क्या करना है आपके पास, ये जो जेड एक्स एक्स था सेकंड डेरिवेटिव, आपको इसका साइन देखना है। तो हमारे पास जो जेड एक्स एक्स है आप लोगों ने नोट करा होगा, नहीं नोट करा है तो देखो ये है जेड एक्स एक्स, ये 6 है, ये 6 है, और आपको देखना है जेड वाई वाई। जेड वाई वाई क्या है आपके पास, जेड वाई वाई भी आपके पास 6 है, ठीक है। तो आपको ये देखना है इनके साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन पॉजिटिव है, और आपको ये भी देखना है कि इनके साइन सेम है या फिर अलग है। तो इनके जो साइन हैं वो सेम है और पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे नया कंसेप्ट यूज करेंगे, उस कंसेप्ट का नाम है डिटर्मिनेंट, और हम इसको डिनोट करेंगे ऐसे। एच को मैंने दो डंडों के बीच में रखा है, इनको हम लोग मॉडुलस कहते हैं, और इस डिटरमिनेंट का नाम है हेसियन डिटरमिनेंट। इसको आप यूज करते हो मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में, जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर दो से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं। अब इसका तरीका क्या होता है, आप ये एक डंडा सा डालना, फिर एक ये डंडा सा डालना। बेसिकली ये डंडे नहीं है, ये डिटरमिनेंट के साइन है। जिन्होंने पहले मैथ पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में उनको पता होगा, ठीक है। या 10th में भी जिन्होंने 12th में जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है उन्हें भी पता होगा। तो इनमें आपको वैल्यू रखनी है जेड एक्स एक्स और जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स, जेड वाई वाई, ठीक है। तो अब वीडियो में पीछे जाना और देखना जेड एक्स एक्स की वैल्यू क्या है। जेड एक्स की वैल्यू 6 है, जेड वाई वाई की वैल्यू भी 6 है, जेड एक्स वाई की वैल्यू भी 6 है, वाई एक्स की भी 6 है, और जेड वाई वाई की वैल्यू 14 है, ठीक है। तो ये आपका बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 84, उसके बाद माइनस का साइन
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36, फिर इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास आएगा 48। अब इसका साइन देखो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, और सॉरी इसके नीचे आप 2 लगा लेना, 2 का मतलब है 2 वेरिएबल है हमारे पास। अगर आपके पास ये पॉजिटिव आ जाए, ये पॉजिटिव आ जाए और ये पॉजिटिव आ जाए, तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि जो फंक्शन है वो मिनिमा है। तो आप यहाँ लिखना हैंस फंक्शन इज मिनिमा एट स्टेशनरी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। कहने का मतलब ये कि आपका जो फंक्शन है वो मिनिमा होगा जब आपकी एक्स वाई की वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू क्या है, 0 0 है। उसके बाद लिखना है बिकॉज, इसका कारण देना है मिनिमा क्या होगा, तो आपको लिखना है कि जेड एक्स एक्स, जेड वाई वाई और H2 ये तीनों क्या है, इन तीनों के जो साइन है वो सेम साइन है और पॉजिटिव साइन है, हैव सेम पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कैसे चेक करना है। बट इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको सिर्फ ये बता पाया हूँ कि मिनिमा कब होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में साइन ऐसे ही आए, साइन अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इसमें टोटल 5 केसेस होते हैं। अब देखो हम पांचों केस समझते हैं। जो हमारा पहला केस है मिनिमा का, वो मैं आपको समझा चुका हूँ और उसका एक क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। इसमें क्या होगा, आपका जेड एक्स एक्स पॉजिटिव आएगा, जेड वाई वाई भी पॉजिटिव आएगा, और ये जो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इन दोनों के साइन आपके पॉजिटिव होंगे और सेम है, और साथ में अगर इसको भी देखोगे तो ये भी पॉजिटिव है, यानी कि इन तीनों के जो साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस है हमारा मैक्सिमा का। तो मैक्सिमा में क्या होगा, जैसे आप जेड एक्स एक्स निकालोगे तो ये आपका नेगेटिव आएगा, और जब आप जेड वाई वाई निकालोगे तो ये भी आपका नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों के साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, सेम साइन होंगे, दोनों के साइन सेम होंगे और नेगेटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद आप H2 निकालोगे तो जो H2 निकालोगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो क्या पता चलेगा, देखो ये तो दोनों में ही पॉजिटिव है, ठीक है, बट मिनिमा में ये पॉजिटिव थे और मैक्सिमा में ये दोनों नेगेटिव है ना। इसके बाद हम थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, नोट कर लेना आप लोग अपनी नोटबुक पे। इसके बाद हम थर्ड केस पे आते हैं। जो हमारा थर्ड केस है वो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट का। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या होगा, देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में आपका जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई इन दोनों के साइन सेम आएंगे, ठीक है। चाहे तो दोनों के साइन पॉजिटिव आ जाए या फिर दोनों के साइन नेगेटिव आ जाए, पर सेम आएंगे। यहाँ पे क्या था, दोनों के पॉजिटिव ही आने थे, यहाँ क्या था, दोनों के नेगेटिव ही आने थे। यहाँ पे क्या है, दोनों के पॉजिटिव भी आ सकते हैं, दोनों के नेगेटिव भी, बट आएंगे सेम। तो अगर कभी ऐसा केस आए कि जब इन दोनों के साइन सेम हो, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव आ जाए, तो इसे आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहोगे, ठीक है। नेगेटिव मतलब 0 से कम। तो तीनों केस को अगर आप कंपेयर करो तो क्या निकल के आता है रिजल्ट, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब तीनों पॉजिटिव है। और मैक्सिमा में ये दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या है, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये दोनों नेगेटिव भी, बट इनके साइन सेम ही होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों नेगेटिव आएंगे, और ये नेगेटिव आएगा। ऊपर के दोनों केस में आपका H2 पॉजिटिव था, ठीक है। इसके बाद ये हमारा थर्ड केस है, और उसके बाद हम केस 4 पे चलते हैं। तो केस 4 को मैंने जो नाम दिया था ये था
सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट में क्या होगा, जब आप जेड एक्स एक्स निकालोगे और जब जेड वाई वाई निकालोगे तो इन दोनों के जो साइन आएंगे वो अलग साइन आएंगे, अल्टरनेट साइन आएंगे। अल्टरनेट का साइन मतलब है कि इन दोनों के जो साइन आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। अगर इसका पॉजिटिव आ गया तो इसका नेगेटिव आएगा, और इसका नेगेटिव आ गया तो इसका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर दोनों के साइन डिफरेंट आ जाएं और H2 आपका नेगेटिव हो तो सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, और लास्ट केस है हमारा केस 5। जो केस 5 है वो ये है कि आपका जेड एक्स एक्स कुछ भी आए, जेड वाई वाई कुछ भी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आपका ये 0 हो गया तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे नो कंक्लूजन, हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। तो टोटल 5 केस में से मिनिमा का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप उसे पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखो मैं भी आपके साथ क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द ओनली स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन इज ए सैडल पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सैडल पॉइंट पूछा है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, तो आपको ये तो पता चल चुका है कि इसके 3 स्टेप्स हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जितने भी पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो निकालोगे। सबसे पहले आप जेड एक्स निकालोगे, जेड एक्स निकालोगे 2 आगे आएगा 8x, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 7x का डेरिवेटिव 1 और y ऐसे रहेगा। तो ये आपके पास आ गया 8x प्लस 7y। उसके बाद आप जेड वाई निकालोगे तो उसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करोगे, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4y क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, और 7x ऐसे रहेगा, y का हो गया 1। तो आपके पास आ गया -4x और 7x। ठीक है, उसके बाद ये तो दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गए। आप सेकंड ऑर्डर निकालोगे जेड एक्स एक्स, तो जेड एक्स एक्स निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास आएगा 8x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0, तो इस हिसाब से आपके पास 8 आ गया। उसके बाद जेड एक्स वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन यहाँ 1, तो ये आ गया 7। उसके बाद आप निकालोगे जेड वाई एक्स, यानी आप इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो -4 ऐसे रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, और ये जो आपके पास ये 4y है। ठीक है, तो ये 4y है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो गया, और प्लस 7 x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 7। उसके बाद हम निकालेंगे जेड वाई वाई, जब जेड वाई वाई निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -4 ऐसे रहेगा, और ये जो हमारे पास y है और ये है हमारे पास x, तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग अपने स्टेप 2 पे चलते हैं। हमारा जो स्टेप 2 है वो है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। अच्छा देखो एक चीज़, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन के आगे यहाँ आप हमेशा मैक्सिमा मिनिमा ही लिखोगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्यों लिखोगे? क्योंकि कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का है, सैडल पॉइंट आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, ये अभी थोड़ी पता है हमें। अभी हम कैसे डिसाइड कर देंगे बिना क्वेश्चन करें कि वो सैडल पॉइंट है या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है या फिर नॉन कंक्लूजन? नहीं, हम मैक्सिमा मिनिमा के हिसाब से करेंगे, वो तो हमें एंड में जाके पता चलेगा वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन ये होगी, जेड एक्स को आप 0 के बराबर रखोगे, जेड वाई को भी आप 0 के बराबर रखोगे, तो आपका जेड एक्स ये है 8x प्लस 8x प्लस 7y, तो 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, और ये आपका -4y प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया है। तो अब मेरे को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ फ्रॉम 1, 8x इज इक्वल प्लस
7y इज इक्वल टू 0 और 8x इज इक्वल टू 7 को आप इधर लेके जाओगे तो ये आ गया, ठीक है। x की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आएगी 7/8y, ये x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देना, सेकेंड इक्वेशन में इन 2। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी है 4y ऐसी रहेगा और ये 7 ऐसी रहेगा और हमारे पास x की जगह ये वैल्यू आ गई है तो उसको पुट करेंगे, क्या आएगा -7/8y इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये आपका 4y ऐसी रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 49/8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप y कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा -4 और 49/8 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस आपका 0 में चला जाएगा और ये पूरी वैल्यू 0 में चली जाएगी, आपके पास बचेगा सिर्फ y। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई 0। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, ये x की वैल्यू थी हमारे पास पहले से। अब मैं अगर यहाँ पर इस x की वैल्यू में, इस वाली x की वैल्यू में -7/8 यहाँ y की जगह 0 डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, तो पूरा यही भी 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ गई है और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है। ये है हमारा, ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट है जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है। और स्टेशनरी पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं और स्टेशनरी पॉइंट को लिखने का एक तरीका और भी है, आप x y को ऐसे ब्रैकेट में लिखो इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें हमें क्या चेक करना होता है, हम पहले देखते हैं जेड एक्स एक्स के साइन क्या है। तो जेड एक्स एक्स आप वीडियो में पीछे जाके देख लो, अगर आपने नोट कराया तो वहाँ देख लो। तो जो हमारे पास जेड एक्स एक्स आया था वो 8 आया था, 8 पॉजिटिव है। और उसके बाद आप जेड वाई वाई देख लो, तो जो जेड वाई वाई आया था वो 4 था, तो ये नेगेटिव है। तो इन दोनों के साइन क्या है, अल्टरनेट साइन है, ठीक है। इसके बाद आपको H2 निकालना है। तो H2 का फॉर्मूला क्या होता है, जेड एक्स एक्स, जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स और जेड वाई वाई, ठीक है। जो जेड एक्स एक्स की वैल्यू है वो है 8, जेड एक्स वाई की वैल्यू है 7, ये भी 7 है, ये -4 है। और इस डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करना है मैं बता चुका हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आएगा। फिर माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 आएगा। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इनको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आपके पास आएगा 81, ठीक है। तो 81 नेगेटिव है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप देखोगे कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, तो जब इन दोनों के साइन अल्टरनेट हों और आपका H2 नेगेटिव आ जाए तो उसको सैडल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन हैज सैडल पॉइंट ऑन स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या है आपके, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेशनरी पॉइंट पर आपको जो फंक्शन है वो सैडल पॉइंट पे है। सैडल पॉइंट पर क्यों है, बिकॉज जेड एक्स एक्स, जेड वाई वाई हैव डिफरेंट साइन and H2 is negative।